Hello students, welcome to Fine Art class and today's topic is description of painting Mother Teresa। तो जो आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं वो है मदर टेरेसा पेंटिंग, जिसको एम.एफ. हुसैन ने बनाया है और जिसका मीडियम है वाटर कलर। सो लेट्स स्टार्ट। सो एज़ यू कैन सी, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये मदर टेरेसा की पेंटिंग है। बहुत ही ये ब्यूटीफुल पेंटिंग बनाई गई है जिसको कि एम.एफ. हुसैन ने बनाया है। और इसमें क्या दिखाया गया है, इसमें जो है सेंटर में मदर टेरेसा को बैठे हुए यहाँ पे दिखाया गया है। और इसको हम कैसे मतलब पहचान सकते हैं कि मदर टेरेसा की फिगर ये कौन सी है, तो इसमें हमें पता चलता है मदर टेरेसा जो मतलब जो कपड़े पहनती थी, यानी कि जो ड्रेस पहनती थी, वो वाइट कलर की साड़ी पहनती थी। जैसे कि इसमें जो है जो सेंटर फिगर है, इसको क्या है वाइट कलर की साड़ी में यहाँ पे दिखाया गया है। और उसकी जो साड़ी है, उस साड़ी पे जो बॉर्डर बना हुआ है वो लाइट ब्लू कलर से यहाँ पे शो किया गया है। तो इसलिए हमें इससे पता चलता है कि ये जो फिगर है, सेंटर फिगर, जिसने वाइट कलर की साड़ी पहनी हुई है और जिसकी साड़ी पे क्या है ब्लू कलर का बॉर्डर बनाया हुआ है, वो मदर टेरेसा की फिगर है। इसके साइड में एक फिगर और दिखाई देती है और ऐसे ही इसके एक साइड में देखिए यहाँ पे एक फिगर और दिखाई देती है जो येलो करके कपड़े यहाँ पे पहनी हुई है और जिसके लैप में एक चाइल्ड है। और देखिए जो सेंटर फिगर है मदर टेरेसा की, इसमें क्या है मदर टेरेसा की जो लैप में है वो एक फिगर यहाँ पे लेटी हुई है जिसको वो ब्लेसिंग कर रही हैं और साइड में एक फिगर बैठी हुई है। तो चलिए अब देखते हैं इसका फुल डिस्क्रिप्शन, सब्जेक्ट मैटर एंड प्रेजेंटेशन पॉइंट। And firstly we will see its presentation point. Name मदर टेरेसा, आर्टिस्ट एम.एफ. हुसैन। इनका पूरा नाम है मकबूल फ़िदा हुसैन। पीरियड 1997 AD। मीडियम वाटर कलर, जो कि वाटर कलर में इसको बनाया गया है। एंड स्कूल मॉडर्न स्कूल। तो ये जो हम पेंटिंग्स पढ़ रहे हैं आप, वो सारी की किसकी हैं, मॉडर्न स्कूल की, कर्टसी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली। And subject matter, Mother Teresa is recognized all over the world for her सेल्फलेस सर्विस टू द पुअर। तो इसमें क्या है, मदर टेरेसा को दिखाया गया है उनके निस्वार्थ भाव को, यानी कि दिखाया गया है इसमें कि कैसे वो निस्वार्थ भाव से जो है गरीबों की सेवा करती थी और उनके लिए वो हमेशा तैयार रहती थी और मतलब उनको वो बहुत अच्छे से उनकी देखरेख करती थी। मदर टेरेसा, सी कैन बी रिकोगनाइज बाय हर ड्रेस एंड हर लव फॉर चिल्ड्रन। तो उसको हम कैसे मतलब देख सकते हैं और कैसे इसमें मतलब पहचान सकते हैं कि मदर टेरेसा है। तो जैसे कि इसमें उनका जो है चाइल्ड के प्रति लव, जैसे कि वो बच्चों को कितना मतलब प्यार करती थी और उनकी ड्रेस से कि कैसी वो ड्रेस यहाँ पे पहनती थी, यानी कि जैसे कि पेंटिंग में दिखाया गया है कि उन्होंने वाइट कलर की साड़ी पहनी हुई है यहाँ पे पेंटिंग में, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था। और उन्होंने वाइट कलर की साड़ी पहनी हुई है। उनकी साड़ी का जो बॉर्डर है वो ब्लू कलर का यहाँ पे शो किया गया है। और उनके जो फिगर है वो एक सेंटर की फिगर है जिसमें एक जो है फिगर वहाँ पे लेटी हुई दिखाई दे रही है जिसको वो ब्लेसिंग कर रही हैं। और एक साइड में ही मदर टेरेसा की एक और फिगर दिखाई गई है जिनके लैप में वहाँ पे क्या दिखाया गया है, एक बेबी दिखाया गया है, जिससे कि उनका बच्चों के प्रति जो उनका प्यार था वो दिखाई दे रहा है। तो ठीक, तो इस तरह से उनको हम पहचान सकते हैं इस पेंटिंग में। ओके। मदर टेरेसा इज इन सिटिंग पोस्चर। तो यहाँ पे क्या है, मदर टेरेसा को सेंटर में यहाँ पे बैठे हुए यहाँ पे दिखाया गया, जैसे मैंने अभी आपको पेंटिंग भी दिखाई थी और उनको बैठे हुए भी यहाँ पे मैंने दिखाया था कि पेंटिंग में कहाँ पे वो सेंटर में बैठी हुई हैं। आउटलाइन और हर फेस कैन बी सीन, जो है उनके फेस को क्या है आउटलाइन के थ्रू दिखाया गया है। उनके फेस यहाँ पे बिल्कुल क्लियर नहीं दिखाया गया है और यहाँ पे क्या है पूरा डार्क, यानी कि आप देख सकते हैं, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं मदर टेरेसा की जो फिगर है उनको क्या है, उनको जो फेस है उनको उसको आउटलाइन के थ्रू दिखाया गया है। यहाँ पे उनके फेस की कोई फीचर्स नहीं बनाए गए हैं, उसको डार्क यानी कि ब्लैक कलर से यहाँ पे शो किया गया है। क्योंकि जो आर्टिस्ट हैं, जो मकबूल फ़िदा हुसैन यानी कि एम.एफ. हुसैन जो आर्टिस्ट हैं,
उनकी एक ख़ास बात थी जो भी वो पेंटिंग्स बनाते थे, तो वो अपनी पेंटिंग्स में क्या थे फिगर के जो है वो फीचर्स नहीं शो करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि वो पेंटिंग यानी कि कंपोज़िशन बना रहे हैं, वो कोई पोर्ट्रेट नहीं शो कर रहे हैं, तो उनकी पेंटिंग बहुत ही ब्यूटीफुली होती थी और अपना उनका जो सब्जेक्ट होता था वो बिल्कुल क्लियर होता था। और वो अपने जो पेंटिंग्स होती थी उसमें वो फीचर्स नहीं बनाते थे। जैसे कि इसमें देखिए मदर टेरेसा का जो फेस है उसको केवल आउटलाइन के थ्रू यहाँ पे दिखाया गया है और यहाँ पे क्या है डार्क ब्लैक कलर उन्होंने दिया हुआ है। तो इसी से क्या है ये सब्जेक्ट सिग्निफाई होता है मदर टेरेसा। ओके। शी कवर्स हर हेड विद वाइट कलर साड़ी विद ब्लू बॉर्डर। तो जैसा कि मैंने इसमें बताया कि यहाँ पे जो दिखाया गया है मदर टेरेसा को, उन्होंने क्या है उन्होंने अपने हेड पे क्या है हेड को कवर किया हुआ है अपनी साड़ी से, जो वाइट कलर की उनकी साड़ी है। और उसका जो बॉर्डर दिखाया गया है मैंने बताया आपको, यहाँ पे उसका बॉर्डर ब्लू कलर का बॉर्डर यहाँ पे दिखाया गया है। जो उनकी यूनिफॉर्म होती थी, जो उनकी जो जहाँ पे वो जिस स्कूल में यानी कि जो अनाथ बच्चों का जो स्कूल था जहाँ पे वो काम करती थी, उनकी निस्वार्थ भाव से सेवा करती थी, तो उस स्कूल में क्या है उनकी वो ड्रेस होती थी, तो वाइट कलर की साड़ी और उस पे ब्लू कलर का बॉर्डर होता था। इस तरह से वहाँ पे जितनी भी उनकी सिस्टर्स थी वो सभी इस तरह की ड्रेस वहाँ पे पहना करती थी। तो इसी तरह से इस पेंटिंग में क्या है उनको उनके फुल ड्रेस में दिखाया गया है, जिसमें कि उन्होंने अपना हेड को कवर किया हुआ है साड़ी के साथ में। तो इसी तरह से वहाँ पे इस पेंटिंग में उनको शो किया गया है। Face is featureless and dark. This is done to remove any racial identity, selfless, ageless person. तो इसमें जो मदर टेरेसा को दिखाया गया है, इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उनका जो फेस है यहाँ पे उसमें कि जो फीचर्स नहीं बनाए गए हैं वो फीचरलेस यहाँ पे बनाया गया है। और उसमें डार्क यानी कि उसको क्या है ब्लैक कलर से यहाँ पे शो किया गया है। और उससे उन्होंने यहाँ पे ना तो क्या है ना तो उनकी एज दिखाई है, यानी कि उससे जो उन्होंने वहाँ इसका फेस में कलर नहीं किया गया है, क्योंकि वो किसी भी चीज़ से उसका कंपैरिजन नहीं करना चाहते थे मदर टेरेसा का। उन्हें जो है कैसी शक्ल होती है और कैसे उसके फीचर्स होते हैं, तो उसमें कोई भेदभाव उन्होंने नहीं किया है। इसीलिए क्या है उन्होंने वो अपनी पेंटिंग्स में कभी भी क्या है फीचरलेस बनाते थे, वो कभी भी फीचर्स नहीं शो करते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे किसी के रंग में किसी के फीचर्स में कोई भी भेदभाव दिखे। तो वो क्या है वो बिल्कुल पेंटिंग को क्या है बिल्कुल अच्छे से उसको एक्सप्रेस करना मतलब जानते थे अच्छे तरीके से कि कैसे वो क्या है देखने वाले तक अच्छे से इजीली और मतलब रेस्पेक्टली वो पहुंच सके। तो इसलिए वो अपनी पेंटिंग में एक फीचरलेस उसको बनाते थे। शी इज शोइंग होल्डिंग ए बेबी इन हर लैप। तो इसमें क्या है जैसे मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पे एक साइड में जो मदर टेरेसा की फिगर दिखाई गई है, तो उनके लैप में एक बहुत ही छोटा मतलब बेबी उस उनकी लैप में है। उनको दिखाया गया है कि उनकी गोदी में एक यहाँ पे बच्चा है, तो जो दिखाता है कि वो बच्चों से कितना लव करती थी और मतलब उनका बच्चों के प्रति प्रेम यहाँ पे दिखाया गया है। और यहाँ पे क्या है जैसे कि मदर टेरेसा के सेंटर में बैठे हुए दिखाया गया है, उनकी साइड में एक और उनकी मतलब छवि दिखाई गई है मदर टेरेसा की, एक और फिगर दिखाई गई है। और जो मतलब मेन फिगर है उनके लैप में क्या है उनके लैप में एक फिगर को यहाँ पे लेटे हुए दिखाया गया है, जैसे कि मैंने बताया था आपको वो उसको ब्लेसिंग कर रही हैं। और जो बिल्कुल जो एक साइड की जो फिगर है उसकी लैप में बेबी को दिखाया गया है। तो इस तरह से और जो सेंटर फिगर है उसके बराबर में एक लेडी को वहाँ पे बैठे हुए वहाँ पे दिखाया गया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं जहाँ पे वो उनकी गोदी में एक फिगर को लेटे हुए दिखाया गया है, तो वहाँ पे एक फीमेल बैठी हुई है जो कि उसकी फैमिली की वो लगती है। ठीक है, तो इस तरह से इस पेंटिंग में दिखाया गया है कि मदर टेरेसा है यहाँ पे और उसकी छवि दिखाई गई है। एक छवि में क्या दिखाया गया है जिसमें कि मदर टेरेसा किसी बेबी को गोद में लिए हुए हैं और सेंटर फिगर में मदर टेरेसा की लैप में एक फिगर लेटी हुई है जिसको ब्लेस कर रही हैं। तो इस तरीके से इस पेंटिंग में मदर टेरेसा की फीलिंग को दिखाया गया है कि वो सबसे कितना प्यार करती थी और वो निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहती थी। तो अब इसकी कलर स्कीम देख लेते हैं। द कलर्स डार्क ब्राउन लाइट ब्राउन आर यूज्ड मोर ऑफन बाय द पेंटर। तो इस पेंटिंग में क्या है जो कलर यूज़ किए गए हैं आर्टिस्ट के द्वारा, तो उसने किस कलर को यहाँ पे यूज़ किया गया है, डार्क ब्राउन, लाइट ब्राउन,
तो इस तरह से आर्टिस्ट ने इन कलर को यूज़ किया है और भी कई सारे उसने कलर को यूज़ किया है। जो आर्टिस्ट थे मकबूल फ़िदा हुसैन जी, उनको क्या है कलर को जो यूज़ करते थे वो इस चीज़ में क्या थे, मास्टर थे, जो आज भी एक बहुत बेहतरीन आर्टिस्ट के रूप में जाने जाते हैं, जो कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट हैं। और उनकी पेंटिंग को मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से वो अपनी पेंटिंग को कलर स्कीम को यहाँ पे मतलब डिपेक्ट करते हैं। द कंट्रास्ट ऑफ वाइट साड़ी विद डार्क बैकग्राउंड इजीली डिफाइन ए कैरेक्टर। तो इसमें क्या है, उन्होंने कितने अच्छे तरीके से, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि उन्होंने कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे पेंटिंग में मदर टेरेसा को वाइट कलर की साड़ी में डिपेक्ट किया है। बहुत इसी तरीके से कितनी कलर्स के ऊपर उनकी पकड़ है, यहाँ पे दिखाई देती है कि कितनी मजबूत पकड़ है उनके कलर के ऊपर। तो क्योंकि वो एक बहुत बेहतरीन आर्टिस्ट हैं, पहुँचे हुए आर्टिस्ट हैं, और वो इस काम को मतलब हम हमेशा से करते आ रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि कितने वो अपने काम में बिल्कुल परफेक्ट हैं। परफेक्ट तरीके से उन्होंने क्या है फिगर को शो किया है। हालांकि उसके फीचर्स नहीं बनाए गए हैं, तब भी क्या है कितना मतलब अच्छे तरीके से उन्होंने पेंटिंग को बनाया है। पेंटिंग देखते ही लगती है कि वाकई में ही पेंटिंग कितनी तरीके से बनाई गई है। इसमें मदर टेरेसा और सब्जेक्ट बिल्कुल तरीके से इसमें शो किया गया है, जो कि मदर टेरेसा हैं वो किस तरह से फिगर को देखिए ब्लेस कर रही हैं, उनके हैंड को यहाँ पे दिखाया गया है। तो वही बात है जो केवल दिखाना चाहिए उसके थ्रू ही उन्होंने उसके सारे एक्सप्रेशन को शो कर दिया गया है। और पेंटिंग मतलब बिल्कुल क्या कहती है, वो सब्जेक्ट क्या है, देखने वाले तक आसानी से वो पहुँचाया गया है इस पेंटिंग में, जो कि आप देख सकते हैं। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल पेंटिंग है मकबूल फ़िदा हुसैन की, जिसका डिस्क्रिप्शन एंड सब्जेक्ट मैटर और कलर स्कीम लगभग कंप्लीट हो गई है।